नमस्कार दोस्तों, आज दो महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं। जिस माफिया अतीक अहमद की हत्या को बीजेपी के नेता मंत्री सब मिलकर प्रकृति का न्याय बता रहे थे, उसके लिए लोकसभा के भीतर शोक व्यक्त किया गया है। उस अतीक अहमद को श्रद्धांजलि लोकसभा के भीतर दी गई है, संसद के भीतर दी गई है। ये देखिए, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, गडकरी और ये देखिए सब पूरी संसद खड़े होकर मौन धारण करती हुई नजर आ रही है अतीक अहमद के लिए। विचित्र है, लेकिन क्या करें, बाबा साहब ने कानून ही कुछ ऐसा बनाया है कि ये भी लोकतंत्र में एक चित्र है। जिस अतीक को यही बीजेपी के लोग कहते हैं कि अतीक की हत्या प्रकृति का न्याय है, उसी के लिए मौन धारण करके हुए संसद के बीचों बीच खड़े हुए हैं। लोकसभा में अतीक अहमद को श्री कहा गया। जी, श्री अतीक अहमद। अतीक अहमद की जीवनी वाली प्रोफाइल भी पढ़कर सुनाई गई। कहा गया कि 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, रेलवे समिति के भी ये सदस्य बनाए गए थे। अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में हुआ, ऐसा सब बताया गया। हालांकि सभापति महोदय को निधन की जगह कहना चाहिए था कि जिस डबल इंजन का माननीय मोदी जी इसी संसद में खड़े होकर दंभ भरते हैं, उसी यूपी की डबल इंजन की सरकार में श्री अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में इसलिए हत्या हो गई थी क्योंकि हत्यारे थोड़ा फेमस होना चाहते थे। डबल इंजन की सरकारें कितने अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, कितने सिंक्रोनाइज तरीके से काम करती हैं, इससे बढ़िया उदाहरण, संसद की आज की तस्वीर से बढ़िया उदाहरण आपको कहीं नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। ये तो हुई लोकसभा के भीतर की बात। अब आप राज्यसभा भी आइए। नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के डर से पहली बार मणिपुर का मां बोले हैं, और वो भी संसद के बाहर खड़े होकर बोले हैं। मोदी जी संसद में थे, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ अपने कोर्ट रूम में थे, मणिपुर पर स्वतः संज्ञान ले रहे थे। चीफ जस्टिस ने ये कह डाला स्वतः संज्ञान लेते हुए कि अगर सरकार नहीं कर पा रही है तो हम मणिपुर मामले में कार्रवाई करेंगे। किसी ने मोदी जी को जाकर बता दिया होगा कि देश के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट तक मणिपुर के मामले में बड़ा गुस्से में है। तो फिर मोदी जी ने भी पहली बार संसद के बाहर खड़े होकर मणिपुर का मां बोल दिया। यहां भी हमेशा की तरह मोदी जी राजनीति करना नहीं भूले। पहले कांग्रेस की राजस्थान सरकार और फिर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर उंगली उठाई। उसके बाद धीरे से कहा कि आज मेरा हृदय पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ है, मणिपुर की घटना शर्मसार करने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे को यही बात बुरी लग गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर राज्यसभा के भीतर यही सवाल उठा दिया कि नरेंद्र मोदी संसद के बाहर खड़े होकर इस बात पर बोल रहे हैं, उनको संसद के भीतर खड़े होकर इस बात को बोलना चाहिए, ये मुद्दा संसद के भीतर उठाना चाहिए, संसद के भीतर देश को जवाब देना चाहिए। संसद के भीतर क्यों नहीं बोल रहे हैं? फिर क्या हुआ? वही हुआ जो हर बार होता है, बवाल हो गया, राज्यसभा स्थगित कर दी गई। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं और 2 सीटों के लिए मोदी जी इतने बेबस हैं कि मणिपुर के सीएम का इस्तीफा तक नहीं ले पा रहे हैं। कह रहे हैं कि उनका हृदय पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ है। अगर कहीं मोदी जी को चुनाव नहीं लड़ना रहता तो ऐसे किटकिटा कर भैया बिल्कुल नहीं रह जाते। ब्रजभूषण, टेनी महाराज और मणिपुर के बीरेन जैसों को पर कब का ये कार्रवाई कर चुके होते, कब का कार्रवाई कर बैठते। लेकिन चुनाव के आगे जीत है और जीत मोदी जी को चाहिए, और जीत के लिए कोई अपने प्यांदे को थोड़ी पीट डालता है, अपने प्यांदों से थोड़ी सवाल कर डालता है, अपने प्यांदों को थोड़ी हटा डालता है। तो आज के संसद समाचारों में इतना ही। आज के संसद समाचार समाप्त होते हैं। अब जब तक संसद चलेगी तब तक उतने दिनों तक आपको रोज संसद में क्या हुआ, संसद के समाचार हूबहू वैसे ही मिलेंगे जैसे जैसे संसद में घटा। कोई गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा नहीं होगा, जो संसद में होगा वो आपको वैसे ही बताया जाएगा। आप ये वीडियो उल्टा चश्मा यूसी के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को फॉलो जरूर करिए। नमस्कार।